दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे ताज़ा और हॉट खबरें। आज 20 मई 2025 तक की सबसे बड़ी और विवादास्पद खबरें लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एक तस्वीर ने मचा दिया है तहलका, जिसमें राहुल गांधी का चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ जोड़ दिया गया है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? क्या राहुल गांधी सचमुच आधुनिक मीर जाफर है जैसा बीजेपी का दावा है, और क्या भारत पाक तनाव अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है? तो बने रहिए हमारे साथ अगले 10 मिनट तक, क्योंकि ये खबरें आपको हिलाकर रख देंगी। अगर आप नई खबरों के लिए उत्साहित हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, पहली खबर ने तो हंगामा मचा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला है जिसने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को आधुनिक मीर जाफर करार दे दिया है। जी हां, आपने सही सुना, मीर जाफर, वही ऐतिहासिक चेहरा जिसे भारत में गद्दार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये मामला इतना गर्म क्यों हो गया? बात यह है कि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर पाकिस्तान का साथ दिया। ये ऑपरेशन जो 6 से 7 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर किया था, अब भी चर्चा में है। लेकिन बीजेपी ने एक कदम आगे जाते हुए एक डिजिटल तस्वीर वायरल कर दी, जिसमें राहुल गांधी का चेहरा जनरल आसिम मुनीर के साथ जोड़ दिया गया है। ये तस्वीर एक्स पर आंख की तरफ फैल गई और लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सचमुच राहुल गांधी की गलती है या बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट? राहुल गांधी ने जवाब में क्या कहा? उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी को निंदनीय बताया और दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित करना अपराध था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि सूचना ऑपरेशन शुरू होने के बाद ही दी गई थी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित वाल्वी ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तानी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का बयान गलत था या बीजेपी इस तस्वीर के जरिए पॉलिटिक्स कर रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जो आज सुर्खियों में छाई रही। ये भी कांग्रेस से रिलेटेड है। कांग्रेस ने पहलगांव आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार को कटघरे पर एक बार फिर खड़ा कर दिया है। अप्रैल में हुए इस हमले ने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन आज 20 मई को कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक सवाल उठाया जो हर भारतीय के मन में अभी भी गूंज रहा है। कांग्रेस ने लिखा, पहलगांव हमले के बाद पूरा देश देखना चाहता है कि मोदी सरकार कब उन आतंकवादियों को गिरफ्तार करेगी। वो आतंकवादी आखिर कहां चले गए? क्या वो पाकिस्तान वापस लौट गए या भारत की जमीन पर ही छिपे हैं? नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। दोस्तों, ये सवाल है तो बड़ा ही गंभीर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने दावा किया था कि आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस का ये सवाल सरकार की जवाबदेही पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बीजेपी ने जवाब में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला बताया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार को इस पर और पारदर्शिता दिखानी चाहिए? आप क्या कहते हैं? क्या कांग्रेस का सवाल जायज है या सिर्फ ये वोट की राजनीति है? कमेंट में बताना ना भूलें। अब एक ऐसी खबर जो भारत पाक तनाव को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। भारत ने आज 20 मई को पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है, सिंधु जल संधि बहाल नहीं होगी। एनडीटीवी इंडिया की एक पोस्ट के मुताबिक भारत ने साफ कहा है, अब अपनी शर्तों पर हम समझौता करेंगे। ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। सिंधु जल संधि जो 1960 में दोनों देशों के बीच हुई थी, पानी के बंटवारे का एक अहम हिस्सा था। लेकिन भारत का ये सख्त रुख क्या संदेश देता है? क्या ये दोनों देशों के बीच युद्ध की आहट है या भारत का एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक? राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई नया बयान सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, ये फैसला भारत के लिए कितना बड़ा साबित होगा? क्या ये तनाव को और बढ़ाएगा? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताएं। वैसे आज एक न्यूज़ और निकल कर आई थी, जिसमें ये खबर निकल कर आई थी कि चाइना पाकिस्तान में विश्व का 6वां सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, जो 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
अब एक ऐसी खबर है जो हर भारतीय को सावधान कर रही है, कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस का नाम आप हो सकता है भूल चुके होंगे, लेकिन कोरोना वायरस फिर से पैर पसार रहा है। जी हाँ, एनडीटीवी इंडिया की एक ताज़ा पोस्ट के मुताबिक आज 20 मई को 257 नए कोविड मरीज सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि हमें फिर से सतर्क होने की जरूरत है। विपक्ष ने इस पर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं कि सरकार इस बार महामारी को रोक पाएगी या फिर हमें एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हमें मास्क और वैक्सीन पर फिर से ध्यान देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों परिवार वालों को इस बारे में अलर्ट रखें। और अब दिन की आखिरी खबर, सबसे बड़ी वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 20 मई को सुनवाई हुई। इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने विचार किया। ये एक्ट वक्फ बोर्ड की संपत्ति और उनके प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया है। राहुल गांधी ने पहले इस मुद्दे को सामाजिक न्याय की बात उठाई थी, लेकिन आज कोई नया बयान सामने नहीं आया है। फिर भी ये मामला देश में सामाजिक और धार्मिक तनाव को बढ़ा सकता है। क्या ये एक्ट अल्पसंख्यकों के हितों को प्रभावित करेगा या ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। राहुल गांधी और बीजेपी का टकराव, सिंधु जल संधि और कोरोना का बढ़ता खतरा, ये सब दिखाता है कि भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह विवाद हमें एकजुट करेगा या हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या भारत का रुख पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर करेगा या तनाव और आगे बढ़ने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कोरोना की नई लहर को रोक पाएंगे? तो दोस्तों, ये थी आज 20 मई 2025 की सबसे बड़ी और विवादास्पद खबरें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर ताज़ा अपडेट आप तक पहुंच सके। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे चौंकाने वाली लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास खबर पर और गहराई से बात करें तो वो भी आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dnewson.com पर विजिट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।